जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। ये 12th फिजिक्स का वीडियो नंबर 6 है और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक धारा घनत्व और संवहन वेग में संबंध। तो आज के इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप पिछला वीडियो इससे संबंधित नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। पहले आप उस वीडियो को जाएं, पहले आप उस वीडियो पर जाएं और उसको देखें, तब आपको इस वीडियो में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में। तो मैंने एक डायग्राम प्रस्तुत किया है जहां पे PQ एक चालक तार लिया है और चालक तार के लंबाई को मैंने छोटा l माना है और ये जो है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसे हम a से डिनोट करेंगे। यहाँ पे a को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। चालक तार के अंदर मैं लिख दिया हूं कि E इलेक्ट्रॉन है जिसका संवहन वेग Vd है और E इलेक्ट्रॉन के कारण वेक्टर E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको भी मैं मेंशन कर दिया हूं। आइए अब इस डायग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा लिख दिया हूं कि माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा व्यंजक में आगे बढ़ेंगे। जब इसके चालक तार के लंबाई को L मान लिया है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये जो है क्षेत्रफल A है, तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन जो होता है, बेलनाकार चालक होता है और बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना h यानी कि इसकी लंबाई। तो जब हम क्षेत्रफल को a मान लिए हैं यानी पाई r स्क्वायर को a मान लिए हैं और इसकी लंबाई जो है चालक तार को l मान लिए हैं, तब इसका आयतन, तब चालक का आयतन, चालक का आयतन बराबर आयतन V बराबर हो जाएगा आपका L इंटू A, या सीधा करके लिखे तब चालक आयतन AL। यदि एकांक चालक के, यदि चालक के एकांक आयतन में निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n हो, तो कुल इलेक्ट्रॉनों, तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो इसमें चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब n मान लिया हूं तो कुल आयतन Al है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL हो जाएगा। यदि आगे बढ़ते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश हो तब चालक पर कुल आवेश को बड़ा Q से मैं डिनोट कर दे रहा हूं। तब चालक पर कुल आवेश जो होगा से जब गुना कराएंगे तो कुल आवेश हो जाएगा NeAl।
ये कुल आवेश हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जब ई आवेश है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए, एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं, एन ए एल, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से जब गुना कराएंगे तो कुल आवेश एन ई ए एल हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1। इसको हम लोग करेंगे समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि चालक की लंबाई L तथा इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग Vd है, तब चालक को पार करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय T इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन Vd। इसको समीकरण 2 कर लेंगे। एक बार मैं और बता दे रहा हूं, चालक के तार की लंबाई को मैं L माना हूं और इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग जो है, इलेक्ट्रॉन किस वेग से मूवमेंट कर रही है, तो Vd वेग से मूवमेंट कर रही है। तब चालक के तार को पार करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय जो होगा वो दूरी बट्टा चाल, यानी दूरी बट्टा वेग, विस्थापन बट्टा वेग इक्वल टू समय आपका हो जाएगा। समीकरण 2 इसको कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस व्यंजक में। अब चालक में प्रवाहित धारा, अब चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, तो Q अपॉन T, यानी आवेश के प्रवाह होने की दर जो होती है विद्युत धारा कहलाती है। तो हमें पता है कि समय जो ले रहा है आवेश प्रवाह में वो L अपॉन Vd। तो यहाँ पे और कुल आवेश जो है ये है, तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो I इक्वल टू Q हमारा जो है NeAl और ये आपका T जो है वो हो जाएगा L अपॉन Vd। तो इसको यदि और सॉल्व करते हैं तो I इक्वल टू ये Vd चला जाएगा ऊपर, तो NeAl गुना Vd भाग में है ऊपर चला जाएगा और नीचे बचा L। L से L यदि हम काट लें तो हमारे पास बचता है, आगे देखेंगे। तो हमारे पास बचता है I इक्वल टू NeAVd। तो ये जो हमारा निकला है इसको बोलेंगे धारा। ये जो व्यंजक निकला है, कभी कभी ये भी पूछ देता है आपके एग्जाम में, तो ये जो है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। अगर पूछे प्रश्न कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें तो आपको यहीं तक बनाना है, लेकिन हमारा टॉपिक है, हमारा प्रश्न है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो घनत्व के लिए आगे बढ़ेंगे। चूंकि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है, अनुप्रस्थ काट ये जो है इसका क्षेत्रफल हम
ए माने हैं और इसी से आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसी से आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो धारा घनत्व जो होता है J इक्वल टू वो होता है I अपॉन ए, यानी प्रवाहित धारा अनुप्रस्थ का, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तब ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर J इंटू ए हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि J इक्वल टू होता है I अपॉन ए, इसलिए I इक्वल टू जे ए हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 3 कर लेते हैं। अब इसमें मान रखने के लिए मैं इधर थोड़ा सा मिटा लूं, इसमें वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 से यानी 3 में मान रखेंगे I इक्वल टू जे ए। तो I के जगह पर J यानी धारा घनत्व A और NeAVD। तो यहाँ पे आप A से A को काट सकते हैं क्योंकि बराबर के दोनों तरफ बराबर अंक कट जाते हैं, या आप इधर गुना में इधर भाग में ले जाके भी काट सकते हैं। तो हमारे पास अब बचा है NeVD, यही जो है धारा घनत्व और संवहन वेग में संबंध है। तो इसको यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, धारा घनत्व तथा संवहन वेग में संबंध, संवहन वेग में संबंध, और यही हमें प्राप्त करने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप पीछे एक बार और देख लें इस वीडियो को और अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये व्यंजक पूछी गई है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।